हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो मानव विकास जन्म से लेके मृत्यु तक होता है। अर्थात मानव विकास के अंतर्गत हम गर्भावस्था के विकास से लेके विभिन्न स्टेजेस के विकास के बारे में क्रमशः उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो मानव विकास के अंतर्गत जो स्कोप है उसके एक एक पॉइंट्स को हम आपके सामने डिस्कस करते जाएंगे। उसकी क्या, उस पॉइंट्स की क्या विशेषता है, इसी को हम आपके इस टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हम ह्यूमन डेवलपमेंट में करते हैं। जब हम विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, एडल्टहुड, फिर हम ओल्ड एज, क्रम से एक एक स्टेजेस की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरे पॉइंट्स में हम आते हैं, मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं कि कौन कौन क्रमशः स्टेजेस होती हैं तो उस स्टेजेस में कौन कौन सा विकास होता है इसके बारे में भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, खेल का विकास, भाषा का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, इन सारे डेवलपमेंट में कैसे कैसे कौन कौन सी विशेषता होती है, जब शारीरिक विकास किस तरह से होता है, मानसिक विकास किस तरह से होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हम क्रमशः पढ़ते जाते हैं। तीसरे पॉइंट्स में आते हैं मानव विकास में वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। हम जब विकास की बात करते हैं और स्टेजेस की बात करते हैं तो जो भी बच्चा होता है उसमें दो वेक्टर प्रभाव डालते हैं, एक तो वंशानुक्रम और दूसरा इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम में गर्भाधान के समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स के माध्यम से अपने माता पिता के बहुत सारी क्वालिटी जैसे रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, कलर और उनकी बुद्धि, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बच्चे में आती है। तो वंशानुक्रम का क्या प्रभाव बच्चे में पड़ता है इसका भी अध्ययन हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं। मतलब हमने आपको पहले पॉइंट में बताया कि हम हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, कि बच्चे के विकास पे उसके माता पिता का क्या प्रभाव पड़ा। उसी तरह से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता के जो गुण उसमें आते हैं, उसके साथ साथ जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण से भी वो बहुत चीज़ें सीखता है। यदि बच्चा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके माता पिता उसे जो पेरेंटिंग दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, तो वो उस तरह की आदतें उसमें डेवलप हो जाती है। जैसे एज एग्जाम्पल, यदि हम छोटे बच्चों को ही प्रारंभिक अवस्था से ही श्लोक पाठ, रामायण, गीता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाना सिखाते हैं या संस्कृत लैंग्वेज का अध्ययन सिखाते हैं, तो बच्चा एकदम बचपनावस्था से, बेबीहुड से ये सारी चीज़ें सीखने लगता है। उसी तरह से यदि हम उसको नेगेटिव चीज़ें सिखाते हैं तो वो चीज़ें सीखने लगता है। तो वातावरण का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, मानव विकास पे अधिगम और परिपक्वता का भी हम के प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं। अधिगम और परिपक्वता, अधिगम मतलब हम उसको जो लर्निंग देते हैं, दूसरा जो उसका मैच्योरेशन, मतलब वो जिस तरह से एज के अकॉर्डिंग वो मैच्योर हो रहा है। तो हर स्टेज की अपनी क्वालिटी है। जैसे
जो बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है, इन्फेंसी की जो विशेषता होगी वो बच्चा करेगा। अब बेबीहुड में आया तो बच्चा धीरे धीरे घिसकना, चलना, ये सारी चीज। अब जब बच्चा बचपनावस्था से बाल्यावस्था में आ गया तो बाल्यावस्था में उसका फ्रेंड सर्किल होगा, वो अपने दोस्तों के संग उनके खिलौनों से अलग अलग तरह के खेल या साथ में रहना सीखेगा। तो इस तरह से वो जो उसके स्टेज धीरे धीरे मैच्योर होने लगती है, उस तरह से अब एडोलेसेंस स्टेज में आता है तो उसकी अलग विशेषता होती है, धीरे धीरे क्रमशः मैच्योर होता जाता है। साथ साथ लर्निंग का मतलब है कुछ बच्चा कुछ विशेषताएं बाय बर्थ लेके पैदा होता है, लेकिन उसको जब हम एक एटमॉस्फेयर देते हैं, उसे हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके माध्यम से भी बच्चा बहुत चीज़ें लर्न करता है। तो मानव विकास के अंतर्गत लर्निंग तथा मैच्योरेशन मतलब सीखना और परिपक्वता दोनों चीज़ों का ही हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, मानव व्यवहारों तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन। मानव व्यवहारों एवं अंतःक्रियाओं के अध्ययन में हम इस चीज़ का अंतर करते हैं कि बच्चे का जो व्यवहार है, उस हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि हम मानव विकास में ये भी अध्ययन करते हैं ट्विंस बच्चा भी उन दोनों की भी आदतें अलग अलग होती है। तो मानो जो व्यवहार हर स्टेज के अकॉर्डिंग, एडोलेसेंस में बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब अपने में रहने लगता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, हमेशा वो प्रॉब्लम चाइल्ड कहलाता है, क्योंकि ना तो वो बड़ा रहता है ना तो वो बच्चा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहता है और बहुत सारी चीज़ें उसको अपने कैरियर की, अपने आगे वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें की चिंता रहती है। तो जो उसका एडोलेसेंस स्टेज में जो उसका व्यवहार होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करता है। तो हर स्टेज में क्या उसका व्यवहार है और उसके अकॉर्डिंग जो भी मानव है क्या अंतःक्रिया कर रहा है, इसका हम अध्ययन करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम इमोशन डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, बच्चे का बहुत मोरल वैल्यू को सिखाते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन। हमने आपको पहले भी बताया कि दो बच्चा सबकी अलग अलग क्वालिटी है, तो अलग अलग बच्चे की क्या स्पेसिफिक डिफरेंसेस है। जैसे किसी बच्चे का IQ कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, कोई स्पेशल चाइल्ड होता है, तो हर एक के बच्चा अलग होता है, डिफरेंट होता है, व्यक्ति विशेषताएं सबकी अलग अलग होती है। वो किस तरह से होती है मानव विकास में, हम इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। कुछ बच्चे नाटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ जीन्स के कारण से, या कुछ को वातावरण में प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो छोटे कद के रह जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या कारण है कि बच्चे का व्यवहार ऐसा है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं से मतलब कि बच्चा किस तरह से कल्पना करता है, उसकी मेमोरी क्या है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसकी इमेजिनेशन शक्ति क्या है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बालक की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। असामान्यताओं के अध्ययन में हम फिजिकली चैलेंजेस वाले चाइल्ड का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद मेंटली डिसऑर्डर्स का, बिहेवियर डिसऑर्डर का, सारे जो चैलेंजेस हैं, मतलब व्यक्ति में जो भी असामान्यता या हैंडीकैप जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो किस कारण से है और उसका समाधान क्या होगा, उसको किस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इन बातों का हम ह्यूमन डेवलपमेंट में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन। विशेष योग्यता से मतलब हमने आपको बताया कि हर एक बालक में अपनी कुछ कुछ क्वालिटी होती है, स्टेज के अकॉर्डिंग कुछ कुछ विशेषताएं होती है। तो किसी भी बच्चे में या किसी भी जो ह्यूमन बीइंग जो एडोलेसेंस है उसमें क्या कैरेक्टर्स है, कोई
अच्छा कलाकार हो सकता है, अच्छा चित्रकार हो सकता है, कोई में डांसिंग कैपेसिटी अच्छी हो सकती है, कोई अच्छा सिंगर हो सकता है, या कोई बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है। तो हम उनकी जो विशेष योग्यता है उस विशेष योग्यताओं को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको माहौल देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आगे वो फ्यूचर में इस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाए। कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में ही अच्छा करे, दूसरे वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यदि उसको लर्निंग दी जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो अच्छा करे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बालक की रुचियों का अध्ययन। जैसे हमने आपको बताया कि विशेष योग्यता है, उसी तरह से बच्चे की हॉबी और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यदि बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है तब हम उसको साइंस पढ़ाएंगे। यदि बच्चा साइंस फील्ड में न जाके संगीत के क्षेत्र में जाना चाहता है तो हमको उस तरह की उसको शिक्षा देनी है। तो बच्चा क्या चाहता है, पेरेंट्स को अपना इंटरेस्ट या अपनी रुचि उस पर नहीं थोपना है, ये हम मानव विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे थे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। हमने आपको बताया कि हर स्टेज में व्यक्ति के अलग अलग विशेषता होती है, उस विशेषता के अकॉर्डिंग हर बच्चे की अलग पर्सनालिटी होती है और यह पर्सनालिटी का हम इवैल्यूएशन ह्यूमन डेवलपमेंट में देखते हैं कि बच्चे का हम व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए टेस्ट करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, आईक्यू टेस्ट करते हैं। अलग अलग टेस्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि बच्चे की व्यक्तित्व क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह की है, उसको किस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट, समायोजन संबंधी समस्या। बच्चों को एडजस्टमेंट की क्या प्रॉब्लम है इसका भी हम अध्ययन करते हैं। कई बार कई बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट, मतलब कोई बच्चे एकदम शांत रहने वाले हैं, अपने स्कूल या कॉलेज की लाइफ में दूसरे फ्रेंड के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं या टीचर के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनको एडजस्टमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है और इसको किस तरह से निवारण किया जाएगा, यह चीज़, इस बात का अध्ययन हम ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, हम बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन करते हैं। बालक अभिभावक संबंध के अनुसार, मतलब बच्चे का अपने माता पिता से क्या संबंध है और माता पिता का अपने बच्चों से क्या संबंध है, इसका प्रभाव बच्चे की लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसके डेली रूटीन को जानते हैं, तो एक तरह से वो बहुत अच्छे से उसने स्कूल में क्या किया, कॉलेज में किस तरह से वो पढ़ाई कर रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, तो वो सारी बातें पेरेंट्स भी जानते हैं और समझते हैं। तो बच्चे का पेरेंट्स से बहुत अच्छा रिलेशन होता है और पेरेंट्स बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे का माता पिता से क्या संबंध है, पॉजिटिव संबंध है कि निगेटिव संबंध है, इन बातों को हम ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में जानने की कोशिश करते हैं या अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, विकास के नियम एवं सिद्धांत। विकास के नियम एवं सिद्धांत हर स्टेज का, हर डेवलपमेंट का एक नियम होता है कि बच्चा जब इन्फेंसी में होगा या बेबीहुड में होगा या बचपना अवस्था से बाल्यावस्था में आएगा, चाइल्डहुड में आएगा, तो उसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। उस कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं के अनुरूप या नियम के अनुसार ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो बच्चा अपने जिस स्टेज में है उस स्टेज के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इस बात का अध्ययन हम ह्यूमन डेवलपमेंट में करते हैं। और बच्चे के विकास के कुछ प्रतिमान होते हैं कि बच्चा सरल से जटिल की ओर विकास, पहले सरल चीज़ों को लर्निंग सीखता है, फिर कॉम्प्लिकेटेड या कठिन शब्दों को सीखता है। भाषा के विकास को भी जब हम देखते हैं तो उसमें पहले सरल सरल अक्षर को अ न ये सारी चीज़ें अ प व लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे शब्द, फिर वाक्य, फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस सीखता है। तो
विकास के जो नियम हैं और जो सिद्धांत है उसका अध्ययन हम ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में करते हैं। इस तरह से हम और बालक तथा अभिभावक की संबंधों के का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम जो भी अध्ययन करते हैं उसका क्या रिजल्ट्स आ रहा है इसका भी हम अध्ययन करते हैं। मतलब हम केस हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा है तो क्यों है। इस तरह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट में बच्चे के जन्म से पहले मतलब गर्भावस्था के विकास से लेके ओल्ड एज के बाद मतलब मृत्यु तक का हम पूरा अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के स्कोप का डिस्कस किया। संभवतः आपको समझ में आया होगा और जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।